गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, देखो अब कैसा मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा अब ठंड हो गई है शुरू। और बस अभी अभी मैं उठी हूँ, करीब 6:30 बज गए हैं। तो नाश्ते वगैरह की करूँगी तैयारी। बच्चे तो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन नाश्ता वगैरह हमें अपने लिए बनाना है। कपड़े वगैरह धो दिए थे रात को ही, तो धुल के ऐसे ही रखे हुए हैं, सुखाने हैं अभी। पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं। हो लाइट्स ऑन कर ली है। अब देखते हैं क्या करेंगे सबसे पहले। तो जी ये है बथुआ, और ये ना तोड़ के पत्तों से रख रखा है, और इसको ना अब मैं धोऊंगी। धोने के बाद फिर इसको मतलब पराठे बनेंगे इसके। तो अभी बथुआ जो है ना आ रहा है, अब शुरुआत हो गई है। तो सर्दियों में बथुए की ज़्यादातर शुरुआत ज़्यादा रहती है, यूज़ ज़्यादा होता है। तो जी बथुआ बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे सुखाने थे कपड़े। ये कपड़े ना मैंने रात को धोए थे और ऐसे ही रख दिए थे, मतलब सोचा कि सुबह सुबह ही सुखा दूँगी, तो 1-2 घंटे में करीब सूख जाएंगे। और उसके बाद जो है ना भारती को भी धोने थे, तो फिर वही है, फिर जगह वगह थोड़ी कम रह जाती है ना, तो उसके ही सूख पाते हैं कपड़े ना फिर मेरे। तो इससे अच्छा है मैं पहले ही धो देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आज सुबह सुबह ही जल्दी जाना है। 9 बजे करीब मैं निकल जाऊँगी काम से। मम्मी के काम से जाना है मुझे, इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। और मौसम तो काफ़ी देखो धुंधला धुंधला सा हो रहा है। अब ये पोल्यूशन लगा लो, कोहरा लगा लो, कुछ भी लगा लो, हवा जो है ना बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो जी बस उसके बाद नीचे आई और झाड़ू वगैरह लगा दी थी पहले ही। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और सामने घड़ी में आप देखो 7:15 बज गए हैं, और बच्चे सारे उठ गए हैं। और बस जो बथुआ था ना वो भी बॉईल हो गया। अभी सीटियाँ जो है ना आ ही रही हैं। तो मैंने जो है ना गैस ऑफ़ कर दी थी, लास्ट सीटी देख के उसके बाद गैस ऑफ़ कर दी थी। अब उसको मैं पोछा वगैरह लगा लूँ, फिर उसके बाद चेक करूँगी कि मतलब उसका हाल क्या है। तो यहाँ पे जो है ना बस फटाफट से सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म करना था। सर्दियों का मौसम, और दूसरी चीज़ ये है कि जल्दी काम करो तो थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो ही जाता है। ये होता ही हमेशा ही। तो यहाँ पे जो है ना अंदर का पंखा चलाया, उसके बाद बंद ही कर दिया था। जस्ट उसके बाद जो है ना मैं फटाफट से नहाई, और उसके बाद मैंने पूजा शुरू की अपनी। तो जी पूजा शुरू करने के बाद जस्ट लग गई थी मैं अपने नाश्ते में ही। तो यहाँ पे जो है ना ये बथुआ बॉईल हो गया था। उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ दिया है, इसका पानी वगैरह सब निकाल दिया है जो भी एक्स्ट्रा था। और जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर दूँगी। तो पिस भी जाता है वैसे तो ये, अगर सिलबट्टा वगैरह आपके पास है तो आप पीस सकते हैं। तो सिलबट्टे का जो होती है ना सिल, वो टूट गई थी अभी लास्ट टाइम मुझसे टूट गई थी। तो उसके बाद अब उस पे जो है ना पीसना वीसना हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अदरक कूटने वाले से हेल्प ले लेती हूँ। इससे काफ़ी अच्छे से हो गया था। ये देखो कितने अच्छे से हो गया था। एक तरफ मैंने आटा छाना हुआ है, दूसरी तरफ मैंने इसको अच्छे से कूट दिया था। अब दोनों को मिक्सअप कर दूँगी, और साथ के साथ इसमें मसाले मिला दूँगी। तो मसालों में आप नमक मिर्ची मिलाएंगे, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा मसाला इसमें जाएगा नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची ली है और उसको अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नमक डाल दिया है।
तो नमक और मिर्च का ही टेस्ट होता है इसमें, क्योंकि ये जो बथुए के पराठे होते हैं ना, ये कुछ इसी तरीके के होते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी फिलिंग भी रेडी कर सकते हैं, आलू बॉईल करके, जैसे आलू की पिट्ठी बनाते हैं हम फिलिंग, बस वो भी भर सकते हैं इसमें। लेकिन सुबह के टाइम मुझे सिंपल वाले नाश्ता वाले, मतलब सिंपल वाले ही बथुए के पराठे चाहिए थे, तो इसी वजह से बिल्कुल मैंने सिंपल सोबर पराठे बनाए हैं। अब यहाँ पे इस आटे को मैं लगा दूँगी, अच्छे से गूँध दूँगी, ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन मतलब हरी शेड में आटा हो जाएगा। तो जी बस फटाफट से अब जो पराठे का डो था वो रेडी हो गया है। बस यहाँ पे फटाफट से मैं पराठे बनाऊँगी, और पराठे बिल्कुल सिंपल सोबर गोल वाले ही बनेंगे। और चाय के साथ ना ये वाले पराठे अलग ही टेस्ट देते हैं, और जो आपकी सुबह वाली भूख होती है उसको भी शांत कर देते हैं। तो बच्चों को तो ये पराठे बहुत पसंद है, ज़्यादातर मतलब बच्चों को ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये पराठे बनाती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें इनको बहुत जल्दी से बना सकते हैं, या जो भी है आपके पास टाइम की कमी है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे मस्ती, ये देखो इनको पता नहीं क्या हो रहा था, तो बस वही है, ये मैं आप सबको दिखाई रही थी। तो चलिए यहाँ पे पराठे रेडी हैं मेरे। तो जी उसके बाद रेडी हो के हम निकल गए थे, और यहाँ पे मम्मी है, धैर्य है, रौनक भी है, और मम्मी जो है ना, मैं रास्ते में ही मिली थी, तो ऑटो में हम लोग जा रहे थे, तो बस वहाँ पे तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ। तो मम्मी का एक डॉक्यूमेंट्री का काम था जो मुझे कराना था, तो उसी की वजह से मैं सुबह सुबह निकली। और मौसम देखो बाहर का अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, और धैर्य को मुझे लेके आना मेरी मजबूरी थी। और दूसरी ये है कि आज धैर्य का बर्थडे भी है, लेकिन स्कूल खुले नहीं है, इस वजह से मुझे इसको साथ लाना था, वरना मैं इसको स्कूल में ही छोड़ के आती। तो जी एंड टाइम हो गया हमारा, शॉपिंग खत्म नहीं हुई अभी। ये देखो ज्योति को भी देखो, आज ज्योति को भी देखो, शर्म आ रही है ज्योति व्लॉग में आने से। अलका नहीं शर्माती, अलका तो नहीं शर्माती बिल्कुल भी। अलका हेलो बोल दे, हेलो हेलो बोल दे, तेरा बर्थडे देखेंगे, हेलो बोल दे। भाई अलका की सारी शॉपिंग है, ये देखो इतनी सारी शॉपिंग अलका की हो रही है, और 3 दिन हो गए मैं लगातार धक्के खाते खाते, अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। कहाँ जा रही है तू? ज्योति कहाँ जा रही है? छुप रही है ज्योति। भाई ठंड हो ही रही है, हमने ना पैर रखी है, हमने भी तो पैर रखी है। भाई सब कुछ आ गया है, अब जो ब्राइडल के लिए चाहिए था सब आ गया, उसकी सैंडल वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है, सब आ गया। अब बस अलका जानी बाकी है, अलका जाएगी। अलका तुझे दुख हो रहा है जाने का? तू बता, खुशी हो रही है तो हंस रही है नहीं ना। भाई खुशी तो होती है शॉपिंग की, लेकिन दुख होता है छोड़ के जाने का, अपने माँ पापा को छोड़ने का, अपने बहन भाइयों को छोड़ने का, अपनी बुआओं को छोड़ने का। लेकिन हम ऐसे अच्छे घर में जा रही है, जो वहाँ पे जो है ना सब लोग काफ़ी फ्रैंक है, और मिलवाने से बार बार ले ही आएंगे, ऐसे लोग नहीं है वो, बांधने नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। हर दूसरे दिन आना है, हर दूसरे दिन आना। शनिवार की पवन की छुट्टी रहेगी, और शनिवार को आ जाया करेंगे, इतवार को जाया करेंगे, 2 दिन हो गए। ठीक है भाई। तो अब हम आए हैं शॉपिंग करके, 3:30 बज गए हैं, अब ये लोग जा रहे हैं घर पे। बस मम्मी के घर पे आ गए थे, मम्मी ये बैठी, रौनक ये बैठा, भाभी भी बैठी हैं, ये बैठी, और बस अब इनको छोड़ने जा रही हूँ, छोड़ के फिर मैं भी अपने घर जाऊँगी। चलो भाई। तो जी जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, आज है धैर्य का बर्थडे, और 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं धैर्य ने अपने। लेकिन हम लोग लेट इतना आए, बहुत लेट पहुँचे थे हम, करीब टाइम हो गया था 7 बज गए थे हमें घर आते आते। उसके बाद जस्ट हम केक वगैरह लाए और केक कट किया, मतलब खाना पीना कुछ नहीं बन पाया, जो भी नॉर्मल की डेली सब्जी बनती है, रोटी सब्जी वही बनाई। तो ये देखिए, ये है धैर्य का केक। और मन तो ये था कि मतलब काफ़ी खीर पूरी वगैरह मन था हमारा, लेकिन हम टाइम नहीं लग पाया, टाइम लेट हो गया हमारा, इस वजह से हम रह गए थे। तो बस केक कटिंग ही की थी, तो वो तो कोई बात नहीं है, कभी भी खाना तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन बस एक ये है, मेन केक होता है, तो केक कट हो रहा था यहाँ पे। तो धैर्य बिल्कुल जैसा बैठा था, मतलब जैसा सुबह हमारे साथ गया था, बिल्कुल वैसे ही रेडी था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। रोहन भैया के पास खड़ा हो जाओ, उधर जाके साइड में को निकल जा आराम से, बस उधर खड़ा हो जा। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर धैर्य। हाँ
हाँ रोहन को भी खिला दो। रोहन को खिला। हीरा ताली बजा रही है। पकड़ लो हीरा को। किसको खिलाएगा? मेरे को भैया कौन है? सही है, सही करा। उसे काटने से ज्यादा खिलाने की लग रही थी यार। अभी देंगे पैसे दिए ना, सोचा हमारे भैया से देने हैं।